हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। आज नरेशन के हम लोग बात करेंगे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं ये भी थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। देखिए डिफिनेशन क्या है, हैविंग अ सेंस ऑफ प्रे, ब्लेस, विश एंड कर्स। मतलब क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव का मतलब इच्छात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, ब्लेस का मतलब क्या होता है आशीर्वाद देना, और हाँ विश का मतलब होता है कामना करना, और कर्स का मतलब अभिशाप, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये चीज है कि यदि हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से रिलेटेड यदि नरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमारा एक टेबल है, ये टेबल ही दैट्स एनफ है क्या करना, इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे मैं एसएन मतलब कि सीरियल नंबर हो जाएगा, वर्ड यहाँ पे दिया हूं, और ऑन द प्लेस ऑफ सेट या सेट टू, हमको तो कुल मिलाकर सेट या सेट टू पे ही काम करना है ना। लेकिन ये भी याद रख लीजिएगा, फिर मेरी वही पॉइंट, यह रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के ऊपर डिपेंड होगा कि कब हम प्रेड करेंगे, कब हम कर्स करेंगे, कब हम ब्लेस्ड करेंगे और क्या करेंगे, विश्ड करेंगे। मैं आपको अभी मैं अपनी पिछली बैक वाली वीडियो में इंपरेटिव वाले सेंटेंस बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के ऊपर ही डिपेंड होता है ना कि हम परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे, अर्थात परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये वाली पॉइंट कि कब प्रेड हम करेंगे, कब हम कर्स करेंगे, कब ब्लेस करेंगे, कब ब्लेस्ड करेंगे, कब हम विश करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए हम लोग ये तो आप लोग टेबल ऑलरेडी देख चुके हैं कि कब प्रे का प्रेड होता है, सेड या सेड टू के स्थान पे प्रेड कब होगा, ये मतलब कर्स कब होगा, ये ब्लेस्ड कब होगा, विश्ड कब होगा। तो पूरी टोटली में यहाँ पे लिखा हूं, सेड या ऑन द प्लेस ऑफ सेड या क्या सेड टू के स्थान पे, सेड या सेड टू के स्थान पे कब प्रेड होगा, कब कर्स होगा, कब ब्लेस्ड होगा और कब विश्ड होगा। ओके, कनेक्टिव वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सी डब्ल्यू का मतलब कनेक्टिव वर्ड, टू दैट, टू दैट, टू दैट और क्या टू दैट, ठीक है ना। तो ये जो टू दैट की बात है तो ये भी पता था कि कब हम प्रयोग करेंगे ऑलरेडी, फिर मैं इस वीडियो में भी आपको मेंशन कर दे रहा हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच एमबी से हो तो एमबी से मतलब समझ रहे हो, मतलब मेन वर्ब से क्या हो, मेन वर्ब से क्या हो, स्टार्ट हो, क्या हो बताओ, स्टार्ट हो, तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं उस कनेक्टिव वर्ड के रूप में, किस चीज का, टू का। अन्यथा सब्जेक्ट से हो तो किस चीज का बताइए, दैट का। कुल मिलाकर आपको बता दूं, सीधी सी बात है भैया, जितना बहुत ज्यादा हमें ट्विस्ट नहीं करना, घुमाने नहीं है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की शुरुआत यदि मेन वर्ब से हुई हो तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं कनेक्टिव वर्ड के रूप में, ठीक है ना। जो कामा इन्वर्टेड कामा हटाते तो उसको जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट से हुआ हो ना तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग इस पॉइंट को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पहले लिखा हुआ है कंट्रीमैन, क्या लिखा भैया, कंट्रीमैन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख ध्यान से, लिखा है कि कंट्री, कंट्री लिखा है, कंट्रीमैन सेड, क्या लिखा है, कंट्रीमैन सेड कामन कामा में आवर पीएम लिव लॉन्ग। अब बताइए, देशवासी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की उम्र क्या हो, लंबी हो। अब बताओ यहाँ पे देशवासी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब कि जो देश के जो हमारे कंट्रीमैन है भाई, हम भी अपने देश से हैं तो हम भी क्या करेंगे, प्रार्थना तो करेंगे ही, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे क्या, प्रे। अब बताओ प्रे का कर रहे हैं मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको अभिशाप कर रहे हैं या उनको आशीर्वाद दे रहे हैं या उनको इच्छा मतलब कि विश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस सेंस में रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या कर रहा है, कह रहे हैं भैया कि वो उनकी उम्र की क्या कर रहे हैं, दुआई दे रहे हैं कि मतलब वो लंबी उम्र, मतलब कि उनकी क्या हो, उम्र क्या हो, दीर्घायु हो, इस तरीके की। तो सेंस क्या हो जाएगा, प्रेड का। तो सेड के स्थान पे क्या कर देंगे हम लोग, प्रेड कर देंगे, सीधी सी बात है। द कंट्रीमैन प्रेड दैट। अब यहीं पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे प्रोनाउन को चेंज करेंगे, आवर किस पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का है ना, किसे चेंज करेंगे बताओ, कंट्रीमैन से। यहाँ पे बताओ तो कंट्री मैं कंट्री से नहीं चेंज करेंगे, मैन से चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैन बराबर हमारा क्या होता है बता दो, ये मैन का मतलब क्या होता है, ही होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुवचन में है तो अभी ही, सी और इट का प्लूरल क्या होता है बताइए, इन तीनों का प्लूरल क्या होता है भैया, दे होता है, ठीक है। तो दे को लेकर आओ, यहाँ पे लेकर आओगे देखो ना, तो क्या दे होगा, नहीं, क्योंकि वो किस केस में है, वहां पे जिस केस में प्रोनाउन होगा उसको उसी केस में रखेंगे। तो दे का ये किस केस में बता दो, किस केस में है, पोसेसिव केस में है ना, पोसेसिव केस का एडजेक्टिव है। तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है, ठीक है ना। तो ये आवर पीएम एक ही साथ सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देयर पीएम हो जाएगा, देयर किस में लिख दो, THEIR, देयर पीएम
और मे का क्या हो जाएगा बाबू माइट, और लिव का लिव, और लॉन्ग का लॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप। समझा कि किस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउन चेंज आप देख लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आवर को चेंज करेंगे ना मैन से, ठीक है, तो मैन बराबर क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। भाई व्यक्ति है तो मेल है तो कंफर्म है कि ही होगा उसके स्थान पे प्रोनाउन, लेकिन ये बहुवचन में है तो ही का बहुवचन क्या होता है दे होता है, ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब हम चेंज करेंगे दे और लेकर आएंगे आवर के स्थान पर, तो आवर किस केस में पॉसेसिव केस में, तो दे का पॉसेसिव केस क्या होता है देयर होता है, तो मैंने वही तो रख दिया है यहाँ पे देयर, पीएम, माइट, लीव, लॉन्ग, और मे का क्या हो जाएगा माइट हो जाएगा। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। ओके, नेक्स्ट हमारी पॉइंट में क्या हमारा लिखा है कि बेगर सेड टू मी, मतलब भिखारी मुझसे कहता है बी हैप्पी, तुम क्या रहो खुश रहो। आप बताओ वो कब कहा होगा खुश रहो, जब आप उसको कुछ दिए होगे, ना तो आप उसको कुछ, तब आपको बताएगा कि वो क्या कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिया, आप कुछ उसको दिए हो तो मतलब क्या कर रहा है बताओ, नहीं इसमें सेंस पे आ जाओ। सेड या सेड के स्थान पे क्या करेंगे प्रेट करेंगे, नहीं वो प्रार्थना नहीं कर रहा आपके लिए, वो आपको अभिशाप दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपको क्या कर रहा है आशीर्वाद दे रहा है, क्या कर रहा है आशीर्वाद दे रहा है, क्या कर रहा है ब्लेस कर रहा है। नहीं वो कब, जब आप उसको कुछ दिए हो तब, अन्यथा ऐसा नहीं करेगा, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं देंगे आपको देते, ऐसा हो नहीं सकता, उसको देंगे तभी, समझिए। तो बेगर ब्लेस्ड मी किससे जोड़ेंगे टू से, क्यों क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे टू से जोड़ लेंगे, और टू भी क्या हो जाएगा हैप्पी, लास्ट क्या हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को अब लिखेंगे, मैं लिखा हूं सेंट सेड टू मी गो इन हेल, ठीक है ना। अब इसका लिखोगे मैं यहाँ पे लिख दूं डू इट, इसको सेव करो और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके क्या करो बताओ। एक चीज आप देखे हो, जितने भी इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग क्या किए हैं, मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए हैं, ठीक है, उन सभी के अंत में एक ही पंक्चुएशन का प्रयोग हुआ है। किस पंक्चुएशन का बता सकते हो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूरी मुझे बताएं कि किस पंक्चुएशन का हम लोग बिल्कुल नरेशन कैसा भी क्यों ना हो उसके अंत में, मतलब कि लास्ट में किस पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।